नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएनजीए के बारे में। इवन आपको पता भी है कि बहुत सारे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फेल्योर इस समय है। आप देख ही सकते हैं, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, चाहे आप कह सकते हैं यूएन हो। जो भी पीस के लिए जिसको एस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया, तो उसकी भी हालत आज क्या है आप देख पा रहे हैं। तो इन सभी का जो मुख्यालय है, लगभग आप देख सकते हैं आधे से अधिक जो इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल लेवल पे, उनका मुख्यालय आप देखेंगे तो कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो अमेरिका में ही यूएनजीए का भी क्या है? मुख्यालय है, ठीक ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, उसमें भारत जो है इस बार अगर देखा जा रहा है तो अमेरिका जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है इस बार नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे, ये सभी बातें आप सभी को पता है क्यों। क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में जो अभी रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कड़वाहट में बदल गया है। और कड़वाहट में बदलने का मुख्य कारण भारत नहीं है, बल्कि मुख्य कारण खुद अमेरिका ही है। यानी अमेरिका कुछ ऐसे, जैसे बूढ़े फूफा जी को राष्ट्रपति बना दिया है कि वो हर एक बात पर जो है गुस्सा जाते हैं, और किसी एक देश से यानी सभी देशों से गुस्सा जाते हैं। उनको अपनी ही पड़ी रहती है ना। तो बूढ़े फूफा जी हैं ये, आप इनको जो है आप समझ सकते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड वार जो है रुकवाने में आ गया है। यूक्रेन रसिया के युद्ध रुकवाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। इवन वो तो रुक तो रहा है नहीं, उसका कारण भी है क्योंकि इनको वेपन्स अपना बेचना है। बिना वेपन्स बेचे, क्योंकि अगर वेपन्स नहीं बेचेंगे तो इनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो ये मुख्य रूप से इनका जो है ये प्रोपेगेंडा जो है चल नहीं पाया है इस बार हथगंडे चल नहीं पाया, क्योंकि ये चाहते थे कि रसिया से भारत जो है वह तेल आयात ना करे। और इवन आप देखेंगे आप होल पे तो अमेरिका सबसे ज्यादा तेल आयात करता है। उसमें भी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा यूरोपियन जो कंट्रीज है वह जो है अभी आयात कर रही है। तो उस पर सेंसेक्स नहीं लगाना है, और भी टेरिफ नहीं, एक बिल्कुल निश्चित डेफिनेट भाषा में कह देना कि मैं मतलब इस पे लगाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इससे बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे प्रतिबंध कर दूंगा, ये काम कर दूंगा। इसका मतलब साफ साफ ये मैसेज देना है कि अब भी मैं वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा हूँ। आई एम ए लीडर ऑफ ऑल वर्ल्ड। मुख्य रूप से यही पॉइंट है। तो यह अपने आप, हालांकि सभी जो देश हैं, राष्ट्र हैं, असंप्रभु हैं, और इसी के लिए यूएन जैसी संस्था का भी जो है आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली हो गया, या वहां पे आप देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इस सभी की स्थापना जो हुई थी यह पीस के लिए हुई थी। लेकिन वह पीस कहाँ है आप देख ही रहे हैं, वो पीस पीस में बट गया है, टुकड़ों में बट गया है। तो ऐसी सारी चीजें हैं। तो टेरिफ के चलते ये सारी चीजें या निर्णय लिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वह कैंसिल किए हैं जाना। यूएनजीए जनरल असेंबली जो है, जो डिबेट में जाना था वहां पे अब नहीं जाएंगे, है ना। अब क्यों नहीं जाएंगे आपको पता ही है। अब इनको जली पड़ी है किनको? डोनाल्ड ट्रंप की। आप एससीओ की बैठक में देखे ही थे, इवन बात चल रही थी आईआरसी की भी। आईआरसी की इंडिया, रसिया और चाइना जैसे ये संगठन बनाने की भी बात चल रही थी, जिसमें से नया डेवलपमेंट बैंक बनने की भी बात चल के आ रही है सामने। और डॉलर जो है इसको डी डॉलराइजेशन करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ब्रिक्स से लेके ये सभी, और खासकर एशिया में आप देखेंगे तो यह ब्रिक्स जो है यह एक सबसे उभरता हुआ आप कह सकते हैं कि संगठन के रूप में आ रहा है बहुत बड़े लेवल पे। बहुत सारी कंट्री जो है इसमें आने वाले समय में और भी क्या होंगी, जुड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो 80वीं संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की यह उच्च स्तरीय जनरल डिबेट था, जिसमें अब मोदी जी जो है जाएंगे नहीं। अब पहले ऐसा मतलब मुख्य रूप से शेड्यूल पहले से ही बन जाता है कि जाएंगे, लेकिन अब जो है यह कैंसिल कर दिया है जाना। मुख्य रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वह जाएंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे वो। 27 सितंबर को जो है यह जाएंगे, भारत की ओर से बोलेंगे वहां जनरल असेंबली में, ठीक ना। तो मोदी जी नहीं जा रहे हैं, अब विदेश मंत्रालय के द्वारा यानी विदेश मंत्री जो है खुद जाएंगे वहां पे, ठीक ना। अब टेरिफ आपको पता ही है, ये सारी चीजें मैं पहले बता दिया है। कुल टेरिफ दर जो है 50% जो है इन्होंने बढ़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, वहां पे ब्राजील पर भी इन्होंने टेरिफ बम फेंका था। तो इसमें ब्रिक्स के 2025 समिट में देखेंगे, रियो डी जेनेरो में यानी ब्राजील में, जो ब्रासिलिया में हुआ था अभी 2025 में जो समिट, उसमें देखेंगे बढ़ते टेरिफ और व्यापार संरक्षणवाद की कड़ी आलोचना भी की गई थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा था, वी डोंट वांट एन इम्पेरर, यानी यह व्यंग किसी तानाशाह की तरह बिना नाम लिए एक वैश्विक प्रभुत्ववादी रवैये अस्वीकार करने की अभिव्यक्ति की गई थी। तो यह बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बिल्कुल जो है ये जब से आए हैं महाराज तब से इनसे नाराज चल रहे हैं। तो आगे देखा जाए यूएनजीए में जब जाते हैं एस जयशंकर जी, तो क्या होता है, क्या क्या बातें इसमें होती है,
फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।